मैं भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाजपा में जितने हैं पढ़े लिखे कोई है नहीं। ये कानून और नियम कहता है कि भारत रत्न एक साल में मात्र 3 ही आदमी को दे पाएंगे, लेकिन इस भारत रत्न का इतना वर्षा करा दिया गया चुनाव को देखते हुए। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम तो पहले कहता हूं कि ये अनपढ़ है। अगर अनपढ़ नहीं रहता तो संविधान के तहत ये लिखा गया है कि भारत रत्न मात्र 3 ही आदमी को एक साल में दे पाएंगे। तो दिया गया कितना? 5 लोगों को। और हमारे किसान के नेता, हम लोगों के नेता माननीय चरण चौधरी जी, स्वर्गीय चरण चौधरी जी को भारत रत्न दिया गया, हमें खुशी है। लेकिन भारत रत्न दिया कौन, उसका सिद्धांत क्या है, नियम क्या है? और हमारे माननीय चौधरी साहब जी का, माननीय चरण चौधरी जी का सिद्धांत किया था। आज इस देश के दुर्दशा को देखकर, किसानों के दुर्दशा को देखकर, जो 700 किसानों का आत्महत्या कर लिए, आज उसका दुर्दशा देखकर माननीय स्वर्गीय चरण चौधरी जी की आत्मा आज स्वर्ग में रो रही है। उनका लड़का उनके सिद्धांत को कितने में बेचा है? उनका नाती, लड़के का लड़का नाती जयंत चौधरी उनके सिद्धांत को 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा और 2 मंत्री के पद पर बेच दिया है। हम लोग इसको हिरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग माफ नहीं करेंगे। चरण चौधरी के जो सिद्धांत से खिलवाड़ करेगा, उनका भले ही नाती हो, पोता हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि तुम माननीय चरण चौधरी किसानों के नेता को आपने इतने में सौदा कर दिया और उनके सिद्धांत और नियमों को बेच दिया। माननीय चरण चौधरी जी कहते थे, जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि जब मैं नीचे देखता हूं तो मेरी टोपी नीचे गिर जाती है, और जब मैं ऊपर बैलेंस बनाना चाहता हूं तो पीछे गिर जाती है। इसको बैलेंस में आना चाहिए। गरीबी और अमीर लोगों को एक रास्ते पर लाना चाहते थे। आज जयंत चौधरी, तुमने क्या किया? तुमने चरण चौधरी के मान सम्मान को बेचा, तुमने सिद्धांत को बेचा। तुम बहुत नीच आदमी हो, तुम बहुत बंडबरू टाइप का आदमी हो। जयंत चौधरी, चरण चौधरी तुम्हारे नहीं थे, किसानों के नेता थे, देश के नेता थे, दबले कुचलो लोगों के नेता थे। तुमने आज बेच दिया 2 लोकसभा में। और ये जो प्रधानमंत्री है तो खुद अनपढ़ है, इसको पता है नहीं, नियम कानून पढ़ता नहीं है, पढ़ने आता नहीं है, कुछ लिख कर दिया जाता है, इसी को बोलता है। और चरण चौधरी को तुमने उनके सिद्धांत को बेचने का काम किया है। तुमको किसान माफ नहीं करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। जयंत, तुम एक भी सीट जीत नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ जनता नहीं है। जनता इस समय मोदी के खिलाफ है। मोदी बोलता था कि 400 सीट पार, भाजपा वाले बोलते थे। तो 400 सीट पार तो क्या जरूरत है तोड़फोड़ करने का? तोड़फोड़ करके अपने अंदर मिलाने का। तुम चुनाव हार रहे हो और हारोगे। कितना भी तोड़फोड़ कर लो, पानी जैसे भारत रत्न बहवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम नियम नहीं जानते हो, कानून नहीं जानते हो कि 1 साल में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तुमको पता नहीं है। और चरण चौधरी को नीति को बेचने का काम किया है उनका नाती। तुमको जनता माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेंगे, और नौजवान माफ नहीं करेंगे, बेरोजगार माफ नहीं करेंगे। तुम जयंत, समझ लो कि तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। तुमने चरण चौधरी का सौदा किया है, किसान हमारे देश का माफ नहीं करेंगे।
और यही नहीं, ईवीएम भी नौजवानों तोड़ने की ज़रूरत है, ईवीएम रोकने की ज़रूरत है। इसका मात्र हथियार मोदी और आरएसएस का हथियार है सिर्फ ईवीएम। ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतते हैं, इन लोगों का कहीं वोट नहीं है। जयंत के आने जाने से क्या फायदा है, इनसे न एक वोट बढ़ना है न घटना है। ये चरण चौधरी देश के नेता थे, ये 2 सीट पर लोकसभा में ये सीमित हो गया और 2 अपने पार्टी के मंत्री बनाने में सीमित हो गया, एक राज्यसभा में सीमित हो गया। उस उतने बड़े नेता का नाम हंसाने का काम किया और उनका विचार और सिद्धांत बेचने का काम किया है। ये लहुंडा, इसको राजनीति करने आता नहीं है, जिसका जयंत चौधरी नाम है। और तुम लोग जीत नहीं पाओगे जयंत, कितना भी तुम जाकर मोदी का जूता साफ कर लो और भारत रत्न झूठे को लाओ। ये बरसात हो रही है भारत रत्न का, इससे तुम मोदी जीत नहीं पाओगे, प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। बेरोजगारी पर बात करो, शिक्षा पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, कंपनी लगाने की बात करो, रोजगार देने की बात करो, दवा देने की बात करो, गरीबों को आगे बढ़ाने की योजना लाओ। तो तुमको कुछ लाना नहीं है। पहले राम के नाम पर वोट मांग रहा था, राम चले गए अपने घर के अंदर, तो ये भी, इसका भी राम का मंदिर घुस गया घर के अंदर, बात खत्म। अब जनता चाह रही है, किसान मर रहे हैं तो किसानों के लिए लाया कि भारत रत्न चरण चौधरी को दिया जा रहा है। उनका नाती सौदा करके बेच दिया, मात्र 2 ही लोकसभा में बेच दिया चरण चौधरी के सिद्धांत को, नियम को। तो चरण चौधरी तुम्हारे नहीं थे, देश के थे, किसानों के थे। किसान तुम्हारे साथ नहीं है जयंत, तुम बच्चे हो, अभी राजनीति का कख पढ़ो, अभी तुम्हारे बस का नहीं है। और मोदी अपने जाल में फंसा रहा है। मोदी कहीं जीत तो नहीं रहा है, गोदी मीडिया सर्वे में अधिक दिखा रही है, लेकिन सही सर्वे किया जाए तो भाजपा का 105 सीट आ रही है, इससे अधिक नहीं आ रही है। कितना भी तोड़फोड़ कर लो, कितना भी अटैची बांट लो, मोदी देश को लूटा है तुमने और लूट कर बर्बाद किया है। पढ़ाई भी, शिक्षा बर्बाद किया है, नौजवानों को रोजगार से वंचित किया है, मजदूरों को मजदूरी से वंचित किया है, किसानों को सुविधा से वंचित किया है। और तुमको भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान के साथ भी धोखा किए हो, अब कहीं तुम बच नहीं सकते हो। घोटाला पर घोटाला, तुम सारे देश को लूटने का काम किया है मोदी, और ईवीएम हम लोग बंद करा के रहेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।